नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट या सरकारी योजना पर। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी में 10,744 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी का या भर्ती का इंतज़ार हमें बहुत ही दिनों से था। आपको भी बहुत दिनों से इंतज़ार था और इसमें विभिन्न पदों पर भर्तियाँ निकाली गई है। जैसे आरपीएससी में सेकंड ग्रेड लेवल पे निकाली गई है, जेआर असिस्टेंट पद पर निकाली गई है, कृषि विपणन निदेशालय में भर्ती निकाली गई है। राजस्थान राज्य कृषि में भर्ती निकाली गई है। जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें भर्ती निकाली गई है। राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है उसमें भर्ती निकाली गई है सेकंड ग्रेड में। तो आपको बता दूं कि ये फॉर्म 15 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेंगे और अभी तक तो शायद शायद विधि चल रही है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी आने वाला है और थर्ड ग्रेड के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो हो सके तो आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भरवा लें, क्योंकि एसएसओ पोर्टल विधि चल सकता है और इसकी पात्रता है जिन्होंने सीटी 2024 12th लेवल पर पास कर रखी है या किसी भी इन- अ, किसी या फिर किसी भी कंप्यूटर कोर्स से डिप्लोमा कर रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको भी बहुत दिनों से इस भर्ती का इंतज़ार था और एलडीसी भर्ती है कि सभी को अच्छी लगती है, वेतन भी होता है इसमें अच्छा। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि जिसने एक बार पंजीयन कर लिया, उस जैसे जनरल ओबीसी में 600 रुपये है, एससी एसटी में 400 रुपये फीस है इसकी। एक बार ये पंजीयन है और 15 जनवरी से 13 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पर एसोस पोर्टल से हम इसका वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी की एसएस आईडी नहीं है तो वो बना ले और ओटीआर करवा ले। और आजकल तो ओटीआर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से करवाएं और जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें। जैसा कि 10,744 वैकेंसी है इसमें, तो 8,827 वैकेंसी तो जेआर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट में ही है और ये नॉन टीएचपी जिसको हम गैर अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं इसमें है। और 979 जो भर्ती है वो अनुसूचित क्षेत्र जिसको हम टीएचपी जोन बोलते हैं। तो ये है जेआर असिस्टेंट पे और एलडीसी सेकंड ग्रेड में है। 6 वैकेंसीज है गैर अनुसूचित क्षेत्र में जिसको नॉन टीएचपी बोला जाता है और 84 वैकेंसीज है वो है गैर अनुसूचित क्षेत्र में। उस बाकी ज़्यादातर भर्तियाँ जेआर असिस्टेंट में है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपने सीईटी 2024 कर रखी है तो जल्द से जल्द फॉर्म उसका एप्लीकेशन नंबर देखें। यदि आपके पास वो एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप एसएसओ पोर्टल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके देख सकते हैं सीईटी का, उसमें आपको मिल जाएगा। और ओटीआर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको ज़रूरी करवाना है उसमें, ये कंपल्सरी हो गया है, राजस्थान बोर्ड ने कंपल्सरी कर दिया है और आप एसएसओ आईडी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 13 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। शायद इसकी डेट आगे हो सकती है लेकिन नहीं होएगी। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिल करें। इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो भी है। जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। अलग अलग प्रकार से रिजर्वेशन भी है इसके अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, जो जेआर असिस्टेंट है उसमें कृषि विपणन निदेशालय में भर्तियां हैं और ये भी है कृषि विपणन निदेशालय इसमें नॉन टीएचपी में भी भर्ती है, अनुसूचित क्षेत्र में भी भर्ती है। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसा कि इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंत्रिमंडल जो नियंत्रण मंडल है उसमें 5 वैकेंसीज हैं। आगे आपको बता दूं जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसमें जो टीएसपी जोन है उसमें भी भर्तियां हैं। सभी में अलग अलग रिजर्वेशन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो एलडीसी के लिए विशेषकर उसमें भी 6 वैकेंसीज हैं। एलडीसी में वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन जेआर असिस्टेंट में आप अच्छी
वैकेंसीज है उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी जानकारी आपको आगे मिलती भी रहेगी। आगे की जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं कि जो इसमें स्पोर्ट्स का भी कोटा होता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग ले रखा हो, जिनके पास सर्टिफिकेट है, चैंपियनशिप में सर्टिफिकेट हो, उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। और भी बहुत सब प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है इसमें। और जो राजस्थान की एग्ज़ाम है, राजस्थान की एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में रिजर्वेशन मिलता ही है आपको। और आप इसका फॉर्म जल्द से जल्द फिल करें। और यहाँ पर आपको बता दूँ इसमें जो पात्रता है, जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी किसी भी बोर्ड से कर रखी हो और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नहीं है तो भी चल सकता है। आपके पास यदि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट जिसको हम RSCIT बोलते हैं वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम कई लैंग्वेज में होती है, आपको जो लैंग्वेज चूज़ करनी है वो चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जिन्होंने 12th लेवल की जो CET पास कर रखी है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं इसमें। जिस भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी है 12th वो कर उससे आप सब लगा सकते हैं फॉर्म। यदि आपने साइंस से कर रखी है तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपके पास उससे कर रखी है तो आप लगा सकते हैं इसमें। कोई भी बोर्ड से आपने 12th क्लास पास कर रखी है, कोई भी बोर्ड RBSE, CBSE जो भी है, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। और आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म लगवाएँ, क्योंकि डेट 1 महीने तक रहेगी, 15 जनवरी से 13 फरवरी तक है। और आपको पता है कि SSO जो पोर्टल है वो चलता है ऐसे कि कभी अभी 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की जो एडमिट कार्ड है वो है, तो उससे साइट बिज़ी हो सकती है। और जो ये इसका जो चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट आने वाला है उससे भी साइट बिज़ी चल सकती है, तो आप फॉर्म लगवा दें। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।